अचीवर्स IQ एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज की हमारी चर्चा उत्तराखंड लोक सेवा आयोग UKPSC के द्वारा ARO ट्रांसलेटर्स असिस्टेंट लाइब्रेरियन के पदों के लिए हाल ही में आयोजित भर्ती परीक्षा में पूछे गए प्री पेपर पर है। यह वीडियो हमारी UKPSC UPPSC के द्वारा भविष्य में आयोजित होने वाली सभी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है। यह वीडियो हमारी 2 भागों में विभाजित है और हर वीडियो में 100 प्रश्न होंगे, अर्थात कुल वीडियो में 200 प्रश्न होंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले यदि आप अचीवर्स IQ एजुकेशन पर नए हैं या अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले हर एक नए वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक समय पर मिलती रहे। चलते हैं हमारे पहले क्वेश्चन पे और हमारा पहला क्वेश्चन है, करतारपुर साहिब गुरुद्वारा गलियारा पश्चिमी पंजाब के किस ज़िले में आता है? हमारे ऑप्शन है गुजरांवाला या मियांवाली या लाहौर या नारोवाल। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, नरोवाल। अगला प्रश्न है, किस देश में 2019 AFC एशियन कप फुटबॉल आयोजित की गई थी? हमारे ऑप्शन है जापान या संयुक्त अरब अमीरात या भारत या ओमान। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, संयुक्त अरब अमीरात। अगला प्रश्न है, जाने माने फिल्म निर्माता मृणाल सेन की उम्र क्या थी जब उनकी मृत्यु 30 दिसंबर 2018 को कोलकाता में हुई थी? हमारे ऑप्शन है 89 ईयर्स या 91 ईयर्स या 93 ईयर्स या 95 ईयर्स। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 95 ईयर्स। अगला प्रश्न है, वर्ष 2019 के लिए कितने अंतरिक्ष मिशनों की घोषणा इसरो प्रमुख ने अपने नए साल के संदेश में कर्मचारियों के लिए की थी? हमारे ऑप्शन है 26 या 28 या 30 या 32। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 32। अगला प्रश्न है, अमोस ओज जिनकी मृत्यु 28 दिसंबर 2018 को हुई थी एक थे, वह हमारे ऑप्शन है फ्रांसीसी दार्शनिक या इजरायली लेखक या ब्रिटिश समाजशास्त्री या जर्मन संगीतकार। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, इजरायली लेखक। अगला प्रश्न है, बांग्लादेश में आम चुनाव किस तारीख को हुआ था? हमारे ऑप्शन है 28 दिसंबर 2018 या 29 दिसंबर 2018 या 30 दिसंबर 2018 या 1 जनवरी 2019। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 30 दिसंबर 2018। अगला प्रश्न है, एकल आपातकालीन नंबर 112 लॉन्च करने वाला पहला राज्य कौन सा बन गया है? हमारे ऑप्शन है हिमाचल प्रदेश या गुजरात या आंध्र प्रदेश या केरल। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, हिमाचल प्रदेश। अगला प्रश्न है, जनवरी 2019 में किस शहर में वुमेन ऑफ इंडिया ऑर्गेनिक फेस्टिवल आयोजित किया गया था? हमारे ऑप्शन है नई दिल्ली या बेंगलोर या चंडीगढ़ या चेन्नई। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, चंडीगढ़। अगला प्रश्न है, केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में पहलाज निहलानी की जगह किसने ली है? हमारे ऑप्शन है अनुपम खेर या गजेंद्र चौहान या चंद्र प्रकाश द्विवेदी या प्रसून जोशी। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, प्रसून जोशी। अगला प्रश्न है, ऑस्कर 2018 के लिए भारत से किस फिल्म को नामित किया गया था? हमारे ऑप्शन है बर्फी या विसारनाई या न्यूटन या अलीगढ़। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, न्यूटन। अगला प्रश्न है, भारत में किस तारीख से GST चालू हो गया? हमारे ऑप्शन है 1 जुलाई 2017 या 8 नवंबर 2017 या 30 जुलाई 2017 या 1 मार्च 2017। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, 1 जुलाई 2017। हमारा अगला प्रश्न है, मिशन इंद्रधनुष किस से संबंधित है? हमारे ऑप्शन है शहरीकरण या प्रतिरक्षा या स्वास्थ्य और सफाई या पुनर्जीवित ग्रामीण भारत। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, प्रतिरक्षा। अगला प्रश्न है, भारत की पहली बुलेट ट्रेन किसके बीच चलेगी? हमारे ऑप्शन है नई दिल्ली और वाराणसी
या बेंगलोर और चेन्नई या अहमदाबाद और मुंबई या नई दिल्ली और चंडीगढ़? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, अहमदाबाद और मुंबई। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय मतदाता दिवस किस दिन मनाया जाता है? हमारे ऑप्शन है 24 जनवरी या 25 जनवरी या 20 जनवरी या 29 जनवरी। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, 25 जनवरी। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन आरबीआई का गवर्नर नहीं रहा है? हमारे ऑप्शन है मनमोहन सिंह या विमल जालान या मोंटेक सिंह आहूजालिया या उर्जित पटेल। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मोंटेक सिंह आहूजालिया। अगला प्रश्न है, 2020 के ओलंपिक खेलों की मेज़बानी कौन सा शहर करेगा? हमारे ऑप्शन है टोक्यो या पेरिस या लॉस एंजलिस या लंदन। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, टोक्यो। अगला प्रश्न है, कितने राज्यों ने रेणुका जी बांध बहुउद्देशीय परियोजना के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? हमारे ऑप्शन हैं 4 या 7 या 3 या 6। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, 6। अगला प्रश्न है, महिला और बाल विकास मंत्रालय ने कौन सा ऑनलाइन अभियान शुरू किया है? हमारे ऑप्शन है वर्ल्ड वेब महिला या वंडर वर्ल्ड महिला या वेब वाइड महिलाएं या वेब वंडर महिलाएं। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, वेब वंडर महिलाएं। अगला प्रश्न है, भारतीय कृषि में उनके योगदान के लिए प्रथम विश्व कृषि पुरस्कार किसे दिया गया था? हमारे ऑप्शन है पी साईनाथ या एम एस रंधावा या एम एस स्वामीनाथन या जी नम्मालवार। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, एम एस स्वामीनाथन। अगला प्रश्न है, यूनिसेफ द्वारा भारत के पहले युवा राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? हमारे ऑप्शन है हिमा दास या पीवी सिंधु या साइना नेहवाल या विनेश फोगाट। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, हिमा दास। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस किस दिन मनाया जाता है? हमारे ऑप्शन है 28 जनवरी या 28 मार्च या 28 फरवरी या 28 अप्रैल। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, 28 फरवरी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन उत्तराखंड का राज्यपाल नहीं रहा है? हमारे ऑप्शन है मार्गरेट अल्वा या नित्यानंद स्वामी या BL जोशी या सुरजीत सिंह बरनाला। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, नित्यानंद स्वामी। अगला प्रश्न है, ग्लोबल सोलर काउंसिल का प्रमुख बनने वाला पहला भारतीय कौन बना है? हमारे ऑप्शन है नवीन कुमार या कीर्ति रंजन या सुरेश कुमार या प्रणव आर मेहता। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, प्रणव आर मेहता। अगला प्रश्न है, किस राज्य ने यूनिवर्सल बेसिक इनकम रोल आउट लागू करने वाला पहला भारतीय राज्य बन गया है? हमारे ऑप्शन है कर्नाटक या सिक्किम या महाराष्ट्र या पश्चिम बंगाल। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, सिक्किम। अगला प्रश्न है, गंगा जल परियोजना किस राज्य में शुरू की गई? हमारे ऑप्शन है उत्तराखंड, हरियाणा, उत्तर प्रदेश या पंजाब। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, भारतीय पैनोरमा फिल्म महोत्सव 2019 किस शहर में आयोजित किया गया था? हमारे ऑप्शन है मुंबई या नई दिल्ली या गोवा या हैदराबाद। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, नई दिल्ली। अगला प्रश्न है, अढ़ाई दिन का झोपड़ा किसके द्वारा बनाया गया था? हमारे ऑप्शन है इल्तुतमिश या कुतुबुद्दीन ऐबक या बलबन या मोहम्मद बिन तुगलक। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, कुतुबुद्दीन ऐबक। अगला प्रश्न है, कुतुबुद्दीन के शासनकाल के दौरान राजधानी थी? हमारे ऑप्शन है दिल्ली या मुल्तान या लाहौर या सिंध। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, लाहौर। अगला प्रश्न है, तुलसीदास ने किसके शासनकाल में रामचरितमानस की रचना की थी? हमारे ऑप्शन है अकबर या हुमायूं या जहांगीर या शाहजहां। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, अकबर। अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो एक संगीतकार और एक थे? हमारे ऑप्शन है सूफी संत या फारसी और हिंदी के लेखक या इतिहासकार और विद्वान या ये सभी।
इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, ये सभी। अगला प्रश्न है, बंगाल सरकार के पहले गवर्नर जनरल थे। हमारे ऑप्शन है रॉबर्ट क्लाइव या लॉर्ड कॉर्नवालिस या वॉरेन हेस्टिंग्स या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, वॉरेन हेस्टिंग्स। अगला प्रश्न है, 1918 के अहमदाबाद लेबर स्ट्राइक का नेतृत्व किसने किया था? हमारे ऑप्शन है सरदार वल्लभ भाई पटेल या महात्मा गांधी या बाल गंगाधर तिलक या गोपाल कृष्ण गोखले। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला प्रश्न है, कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? हमारे ऑप्शन है श्रीमती सरोजनी नायडू या अरुणा आसफ अली या श्रीमती एनी बेसेंट, श्रीमती विजय लक्ष्मी पंडित। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, श्रीमती सरोजनी नायडू। अगला प्रश्न है, धर्म जनता के लिए अफीम है, यह कथन है। हमारे ऑप्शन है जेरमी बेथम या टी.एच. ग्रीन या कार्ल मार्क्स या लेनिन। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कार्ल मार्क्स। अगला प्रश्न है, उदारवाद का मूल सिद्धांत है। हमारे ऑप्शन है सामाजिक न्याय या राष्ट्रीयता या व्यक्तिगत स्वतंत्रता या समानता। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, व्यक्तिगत स्वतंत्रता। अगला प्रश्न है, वियना कांग्रेस के संयोजक कौन थे? हमारे ऑप्शन है बिस्मार्क या मैट्रिच या फ्रांसीसी प्रथम या अलेक्जेंडर। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, मैट्रिच। अगला प्रश्न है, इंग्लैंड में हाउस ऑफ कॉमन का सदस्य बनने वाला पहला भारतीय कौन था? हमारे ऑप्शन है एस.एन. बनर्जी या डब्ल्यू.सी. बनर्जी या दादा भाई नौरोजी या जी.के. गोखले। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, दादा भाई नौरोजी। अगला प्रश्न है, भारत छोड़ो आंदोलन के समय में पहली भारतीय समानांतर सरकार कहाँ बनी थी? हमारे ऑप्शन है बलिया या वर्धमान या सतारा या मिदनापुर। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, बलिया। अगला प्रश्न है, सेतुबंध किसने लिखी थी? हमारे ऑप्शन है रुद्रसेन प्रथम या प्रवरसेन द्वितीय या विद्याशक्ति या वसुदेव। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, प्रवरसेन द्वितीय। अगला प्रश्न है, नेपोलियन और पोप के बीच समझौते को किस नाम से जाना जाता है? हमारे ऑप्शन है भोग या दशमांश या कॉनकॉर्ड या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, कॉनकॉर्ड। अगला प्रश्न है, भीमबेटका रॉक आश्रय स्थल कहाँ स्थित है? हमारे ऑप्शन है गुजरात या महाराष्ट्र या मध्य प्रदेश या उत्तर प्रदेश। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, राजा पुष्पमित्र शुंग द्वारा किए गए 2 अश्वमेध यज्ञों की जानकारी निम्नलिखित में से किस शिलालेख में मिलती है? हमारे ऑप्शन है सारनाथ शिलालेख या बेसनगर शिलालेख या हाथी गुम्फा शिलालेख या अयोध्या शिलालेख। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, अयोध्या शिलालेख। अगला प्रश्न है, फ्रांस में बुर्बो वंश की स्थापना किसने की? हमारे ऑप्शन है हेनरी चतुर्थ या हेनरी पंचम या हेनरी सप्तम या हेनरी अष्टम। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, हेनरी चतुर्थ। अगला प्रश्न है, लास्ट जजमेंट के चित्रकार कौन थे? हमारे ऑप्शन हैं राफेल या माइकल एंजेलो या लियोनार्डो दा विंसी या जेतो। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, माइकल एंजेलो। अगला प्रश्न है, आधुनिक चाणक्य किसे कहा जाता है? हमारे ऑप्शन है दांते या मॉन्टेस्क्यू या मैकियावेली या रूसो। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, मैकियावेली। अगला प्रश्न है, नायब ए मुमालिकत किसके शासनकाल के तहत बनाया गया था? हमारे ऑप्शन है रुकनुद्दीन फिरोज शाह या अलाउद्दीन मसूद शाह या बहराम शाह या आराम शाह। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, बहराम शाह। अगला प्रश्न है, निम्न राज्यों में से भारत के किस राज्य में 2001 और 2011 के बीच सबसे कम जनसंख्या वृद्धि दर दर्ज की गई? हमारे ऑप्शन है नागालैंड या पंजाब या मध्य प्रदेश या मणिपुर। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, नागालैंड। अगला प्रश्न है,
यूएसए में निम्नलिखित में से किस राज्य में बसंत के मौसम में गेहूं की खेती के लिए प्रसिद्ध है? हमारे ऑप्शन है नॉर्थ डकोटा या टेक्सास या नेब्रास्का या कैलिफोर्निया। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए नॉर्थ डकोटा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी प्रमुख हिमालयी पर्वतमाला में पीर पांजाल श्रेणी स्थित है? हमारे ऑप्शन है लघु हिमालय या ट्रांस हिमालय या ग्रेटर हिमालय या शिवालिक। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए लघु हिमालय। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत से जोड़ता है? हमारे ऑप्शन है आगिल दर्रा या बनिहाल दर्रा या चांगला पास या बोमडिला पास। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी बोमडिला पास। अगला प्रश्न है, भारत में निम्नलिखित में से किस राज्य में कोयला भंडार सर्वाधिक है? हमारे ऑप्शन है उड़ीसा या छत्तीसगढ़ या झारखंड या पश्चिम बंगाल। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी झारखंड। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस पर्वत श्रृंखला में पंचमढ़ी हिल स्टेशन स्थित है? हमारे ऑप्शन है विंध्याचल या सतपुड़ा या अरावली या अजंता। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी सतपुड़ा। अगला प्रश्न है, हुदहुद चक्रवात भारत के निम्नलिखित तटीय क्षेत्रों में से किसके साथ जुड़ा था? हमारे ऑप्शन है आंध्र तटीय क्षेत्र या केरल तटीय क्षेत्र या बंगाल तटीय क्षेत्र या चेन्नई तटीय क्षेत्र। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए आंध्र तटीय क्षेत्र। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक द्वीप जापान के चावल के कटोरे के रूप में जाना जाता है? हमारे ऑप्शन है क्योसो या शिकोकू, याकू या होन्सू। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी होन्सू। अगला प्रश्न है, उष्णकटिबंधीय और उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र की प्रमुख कृषि विशेषता निम्नलिखित में से कौन सी है? हमारे ऑप्शन है गहन खेती या व्यापक खेती या बिखरा कृषि क्षेत्र या बहुत उच्च उत्पादकता वाली खेती। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए गहन खेती। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस शिरोबिंदु से ग्रीनविच मीन टाइम की गणना की जाती है? हमारे ऑप्शन है 66 डिग्री 30 मिनट या 23 डिग्री 30 मिनट या 0 डिग्री या 82 डिग्री 30 मिनट। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 0 डिग्री। अगला प्रश्न है, संयुक्त राज्य अमेरिका के ग्रेट लेक्स क्षेत्र के प्रमुख लौह अयस्क खनन केंद्रों की पहचान करें। हमारे ऑप्शन हैं ऑप्शन ए बर्मिंघम, पीटर्सबर्ग या शिकागो या दुलुथ, मेसाबी या बर्मिलियन या लॉस एंजलिस, प्यूब्लो या पीटर्सबर्ग या डलास, पीटर्सबर्ग या मेसाबी। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी दुलुथ, मेसाबी और बर्मिलियन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस विद्वान ने पहली बार फसल संयोजक सूचकांकों की गणना के लिए निम्नलिखित विधि का प्रयोग किया था? हमारे ऑप्शन है के दोई या जेसी वीवर या एपी पोनोल या एसएम रफीउल्ला। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी जेसी वीवर। अगला प्रश्न है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक है? हमारे ऑप्शन है केरल या उत्तर प्रदेश या पश्चिम बंगाल या बिहार। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी बिहार। अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में बोकारो आयरन एंड स्टील प्लांट स्थित है? हमारे ऑप्शन है बिहार या पश्चिम बंगाल या झारखंड या छत्तीसगढ़। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी झारखंड। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस देश में तकलामाकन रेगिस्तान स्थित है? हमारे ऑप्शन है मंगोलिया या ताजिकिस्तान या चीन या कजाकिस्तान। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी चीन। अगला प्रश्न है, जेनोवा एक प्रसिद्ध और प्रमुख समुद्री बंदरगाह है जो निम्नलिखित देशों में से एक में है। हमारे ऑप्शन हैं फ्रांस या स्पेन या ब्राज़ील या इटली। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी इटली। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस हिमालयी घाटियों में सिपकीला दर्रा स्थित है? हमारे ऑप्शन है नुब्रा घाटी या चंद्र घाटी या सतलज घाटी या ब्रह्मपुत्र घाटी।
इसका सही आंसर है ऑप्शन सी सतलज घाटी। अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में इंदिरा गांधी सुपर थर्मल पावर प्रोजेक्ट स्थित है? हमारे ऑप्शन है हरियाणा या उत्तराखंड या उत्तर प्रदेश या राजस्थान। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए हरियाणा। अगला प्रश्न है, वांगो नदी जिसे सोरो ऑफ चाइना के नाम से जाना जाता है निम्नलिखित में से किस समुद्र में गिरती है? हमारे ऑप्शन है पूर्वी सागर या पीला सागर या पूर्वी चीन सागर या दक्षिण चीन सागर। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी पीला सागर अर्थात येलो सी। अगला प्रश्न है, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में 2011 की जनगणना के अनुसार अनुसूचित जातियों की सबसे बड़ी आबादी है? हमारे ऑप्शन है बिहार या उत्तर प्रदेश या पंजाब या पश्चिम बंगाल। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी पंजाब। अगला प्रश्न है, प्रथम विधि आयोग के अध्यक्ष कौन थे? हमारे ऑप्शन है सर जॉन सॉर या लॉर्ड विलियम बेंटिंग या लॉर्ड मैकाले या लॉर्ड क्लाइव। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी लॉर्ड मैकाले। अगला प्रश्न है, क्रिप्स मिशन भारत में कब आया था? हमारे ऑप्शन हैं 10 मार्च 1943 या 11 मार्च 1942 या 20 मार्च 1942 या 20 अप्रैल 1942। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी 11 मार्च 1942। अगला प्रश्न है, ब्रिटिश संसद द्वारा बम्बई और मद्रास में रिकॉर्डर्स न्यायालय स्थापित करने की आधिकारिक सम्राट को प्रदान करने का अधिनियम कब पारित किया था? हमारे ऑप्शन है 1797 या 1796 या 1795 या 1798। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 1797। अगला प्रश्न है, मुगल बादशाह शाह आलम के द्वारा किस वर्ष में कंपनी को बंगाल की दीवानी प्रदान की गई? हमारे ऑप्शन है 1762 या 1763 या 1764 या 1765। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी 1765। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस स्थान पर रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा सर्वोच्च न्यायालय बनाया गया था? हमारे ऑप्शन है बॉम्बे या मद्रास या कलकत्ता या सूरत। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी कलकत्ता। अगला प्रश्न है, बम्बई की भूमि का अधिग्रहण करने वाले यूरोपीय देशों में पुर्तगाली सर्वप्रथम रहे थे वर्ष? हमारे ऑप्शन है 1600 या 1661 या 1534 या 1668। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 1534। अगला प्रश्न है, रेनवाई का सिद्धांत डॉट डॉट अर्थात किससे संबंधित है? हमारे ऑप्शन है निजी अंतर्राष्ट्रीय कानून या सार्वजनिक अंतर्राष्ट्रीय कानून या नगरपालिका कानून या हिंदू कानून। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए निजी अंतर्राष्ट्रीय कानून। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस चार्टर में भारत की अदालतों से इंग्लैंड के प्रीवी काउंसिल में अपील की व्यवस्था शुरू की गई? हमारे ऑप्शन है 1661 के चार्टर के द्वारा या 1753 के चार्टर के द्वारा या 1726 के चार्टर के द्वारा या 1773 के चार्टर के द्वारा। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी 1726 के चार्टर के द्वारा। अगला प्रश्न है, लेक्स लोकाई रिपोर्ट किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? हमारे ऑप्शन है पहले कानून आयोग के द्वारा या दूसरे कानून आयोग के द्वारा या तृतीय विधि आयोग के द्वारा या चौथे विधि आयोग के द्वारा। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए पहले कानून आयोग के द्वारा। अगला प्रश्न है, चौल्ट्री कोड किस प्रकार के संबंधित मामलों से संबंधित था? हमारे ऑप्शन है छोटे मोटे वादों से या जघन्य अपराधों से या बड़े सिविल मामलों से या बड़े सिविल और राजस्व मामलों में। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए छोटे मोटे वादों से। अगला प्रश्न है, 1772 की न्यायिक योजना में सदर निजामत अदालत ने एक भारतीय न्यायाधीश को शामिल किया जिन्हें इस रूप में जाना जाता था। हमारे ऑप्शन है नवाबे अदालत, मुफ्तिस अदालत या दरोगी अदालत या मौलवी ए अदालत। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी दरोगी अदालत। अगला प्रश्न है, न्याय मित्र एक ऐसा व्यक्ति है जो किसी भी न्यायिक कार्यवाही में स्वेच्छा से या निमंत्रण पर अदालत की मदद करता है। हमारे ऑप्शन हैं द प्लांटिफ या डिफेंडेंट
या कोर्ट या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी कोर्ट। अगला प्रश्न है रेस स्पा लोक्यूटर निरूपित करता है। हमारे ऑप्शन है घटना स्वयं प्रमाण है, या उत्तम प्रभाव वाला कोई मामला, अभिवाक और सबूत के अनुसार, या स्वामीहीन कोई संपत्ति। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए घटना स्वयं प्रमाण है। अगला प्रश्न है जूबी जूस बीबी रिमेडियन दर्शाता है। हमारे ऑप्शन है जहां अधिकार है वहां एक उपाय है, या जहां कोई अधिकार नहीं है वहां उपाय है, या जहां अधिकार है वहां उपचार नहीं भी हो सकता है, या जहां उपचार है वह अधिकार नहीं भी हो सकता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए जहां अधिकार है वहां एक उपाय है। अगला प्रश्न है उपशमन का अर्थ है। हमारे ऑप्शन है बढ़ा देना, या कम कर देना, या समझौता करना, या दुष्प्रेरण। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी कम कर देना। अगला प्रश्न है उपमत होना से तात्पर्य है। हमारे ऑप्शन है स्वयं अपनी के रूप में हासिल करना, या सत्य के रूप में अभिस्वीकार करना, या अवगत कराना, या मूक सहमति देना। हमारे इसका सही आंसर है ऑप्शन डी मूक सहमति देना। अगला प्रश्न है म्यूटेटिस म्यूटेंडिस का अर्थ है। हमारे ऑप्शन है जीने का ढंग, या संचालन का तरीका, या यथावस्था परिवर्तन सहित, या एक बुरा रिवाज। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी यथावस्था परिवर्तन सहित। अगला प्रश्न है इंटर एलिया का मतलब है। हमारे ऑप्शन हैं शक्तियों के भीतर, या शक्तियों से परे, या अन्य बातों के साथ साथ, या स्वयं विधि द्वारा। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी अन्य बातों के साथ साथ। अगला प्रश्न है अधिस्थगन से तात्पर्य है। हमारे ऑप्शन हैं उधार चुकाने का नैतिक कर्तव्य, या उधार चुकाने का विधिक कर्तव्य, या एक निश्चित अवधि तक ऋणी को भुगतान मुलतवी रखने का विधिक अधिकार, या नन ऑफ दीज इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी एक निश्चित अवधि तक ऋणी को भुगतान मुलतवी करने का विधिक अधिकार। अगला प्रश्न है न्यूडम पैक्टम का मतलब है। हमारे ऑप्शन है प्रतिफल के साथ साथ, या बिना प्रतिफल के, या विकृत चित्र, या अपराध का भागीदार। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी बिना प्रतिफल के। अगला प्रश्न है अपकरण से तात्पर्य है। हमारे ऑप्शन है औचार, या विधिक कार्य का अनुचित पालन, या अविधिक कार्य का उचित पालन, या विधिक कार्य का उचित पालन। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी विधिक कार्य का अनुचित पालन। अगला प्रश्न है एजुसेडम जेनेरिस से तात्पर्य है। हमारे ऑप्शन है उसी प्रकार का, या भिन्न प्रकार का, या साहचर्य से जानना, या विधायिका का आश्रय। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए उसी प्रकार का। अगला प्रश्न है पर्सोना नॉन ग्राटा शब्द का अर्थ है। हमारे ऑप्शन है एक देश के लिए एक स्वीकार्य व्यक्ति, किसी देश के लिए या किसी देश के लिए अस्वीकार्य योग्य एक व्यक्ति, एक निर्दिष्ट व्यक्ति, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी किसी देश के लिए अस्वीकार्य योग्य एक व्यक्ति। अगला प्रश्न है पेंडेंटी लाइट का अर्थ है। हमारे ऑप्शन हैं मुकदमेबाजी से पहले, या मुकदमेबाजी के दौरान, या मुकदमेबाजी के बाद, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी मुकदमेबाजी के दौरान। अगला प्रश्न है पैक्टा सनट सर्वडा शब्द से संबंधित है। हमारे ऑप्शन हैं हिंदू कानून, या मुस्लिम कानून, या अंतर्राष्ट्रीय कानून, या नगरपालिका कानून। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी अंतर्राष्ट्रीय कानून। अगला प्रश्न है पर इंक्यूरियम का अर्थ है। हमारे ऑप्शन है अनवधानता के कारण, या सावधानी के कारण, व्यय उपगत के कारण, या लाइलाज। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए अनवधानता के कारण। अगला प्रश्न है विजिलेंटिबस एट नॉन डॉर्मिनियबियस जुरा सबवेनिंट से तात्पर्य है। हमारे ऑप्शन है कानून केवल एक समक्ष व्यक्तियों को अधिकार देता है, या कानून निष्क्रिय की रक्षा नहीं करता है, या कानून सतर्क और सुसुप्त दोनों व्यक्तियों को अधिकार देता है, या विधि जागरूक की सहायता करती है न कि सुसुप्त की।
इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, विधि जागरूक की सहायता करती है न कि सुषुप्त की। अगला प्रश्न है, नोसिटोर अशोसिस का अर्थ है, हमारे ऑप्शन है संविधि का पूर्ण रूप से पढ़ा जाना, या विधायिका का आशय, या साहचर्यण ज्ञायते, या इनमें से कोई नहीं। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, साहचर्यण ज्ञायते। अगला प्रश्न है, एड वैलोरम से तात्पर्य है, हमारे ऑप्शन हैं मूल्यवान विज्ञापन, या मूल्य जुड़ी व्यवस्था, या अतिरिक्त मूल्य, या मूल्यानुसार। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, मूल्यानुसार। अगला प्रश्न है, प्रो बोनो पब्लिको का मतलब है, हमारे ऑप्शन है विधि किसी व्यक्ति के लिए लाभ, या जनता की भलाई के लिए, या जहां सार्वजनिक प्रतिबंधित हो, या जहां एक समाज लाभ कमा सकता है। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, जनता की भलाई के लिए। अगला प्रश्न है, प्राइमा फिसाई का अर्थ है, हमारे ऑप्शन है चेहरा प्राथमिक है, या चेहरा महत्वपूर्ण नहीं है, या पहली नज़र में, या व्यक्ति के अनुसार। इसका सही आंसर है ऑप्शन सी, पहली नज़र में। अगला प्रश्न है, 1780 की न्यायिक योजना की मूल विशेषता निम्नलिखित में से किसके मध्य पृथक्करण का था। हमारा ऑप्शन है कार्यपालिका और न्यायपालिका के कार्यों के मध्य, या राजस्व और न्यायपालिका के कार्यों के मध्य, या विधायिका व न्यायपालिका के कार्यों के मध्य, या राजस्व व कार्यपालिका के कार्यों के मध्य। इसका सही आंसर है ऑप्शन बी, राजस्व व न्यायपालिका के कार्यों के मध्य। अगला प्रश्न है, सर्किट कोर्ट की प्रणाली को किसने समाप्त किया। हमारे ऑप्शन है लॉर्ड बेंटिंग के द्वारा, या लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा, या लॉर्ड कॉर्नवालिस के द्वारा, या सर जॉन सॉर के द्वारा। इसका सही आंसर है ऑप्शन ए, लॉर्ड बेंटिंग के द्वारा। इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस मामले में सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश इप्पे पर न्यायिक हत्या करने का आरोप लगा था। हमारे ऑप्शन है स्वरूप चंद्र मामला, या पटना मामला, या काशी जूरत मामला, या नंद कुमार केस। इसका सही आंसर है ऑप्शन डी, नंद कुमार केस। आगे के 100 क्वेश्चन हमारे वीडियो के पार्ट 2 में उपलब्ध किए जाएंगे।